राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद भाई साहब। जी आशीष पटेल साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके दल का स्टैंड जानना चाहता हूं। तो जातीय जनगणना का मुद्दा खास तौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार उठाया जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी 2012 में जब हमारी नेता उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जी विधायक के रूप में पहुंची थी, तो उन्होंने जातीय जनगणना को मजबूती से उठाया था। और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो हमारी पार्टी का तो प्रारंभ से, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई है, तब से जातीय जनगणना की मांग करती चली आई है। उनके लिए ये नई चीज हो सकती है, हम तो लगातार इसकी मांग करते चले आए हैं। ठीक है, आप लगातार मांग करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है आशीष जी? कल विधानसभा में मैं देख रहा था, सुन रहा था, कल अखिलेश यादव आपको कह रहे थे कि ये भी इंजीनियर हैं, आपकी तरफ इशारा करके बोल रहे थे मैं भी इंजीनियर हूं, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया छुट भैया नेता। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, हम लोगों का वैचारिक मतभेद है। जिस विषय पर हम लोग अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका एक बड़ा कद है। और जहाँ तक ये विषयवार जातीय जनगणना का विषय है, मैं इस पर ही कहना चाहूँगा, वो क्या बोल रहे हैं मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि सबका अपना अपना बोलने का वो हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वो हमेशा सम्मानीय रहे हैं। आदरणीय नेताजी का भी हम लोग हमेशा सम्मान करते आए हैं, अभिभावक की तरह उनको हम सम्मान करते रहे। हम और हमारी नेता ने हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है और हमेशा हम उनका सम्मान करते रहे हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का भी हमेशा हमारी ओर से सम्मान है और रहेगा। लेकिन जहां तक जातीय जनगणना का विषय है, इस विषय पर हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमने प्रारंभ से जातीय जनगणना की मांग की है। और सामाजिक न्याय की बात करने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर दल के लिए जातीय जनगणना के बिना कुछ संभव ही नहीं है। जातीय जनगणना उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए। जी, तो बिल्कुल आप, लेकिन आशीष जी देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद या मतभेद आपके किसी से नहीं हो सकते, और बिल्कुल आपके तो मतभेद किसी से हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह से आप सब इतने मिलनसार हैं, मुस्कुरा के सबसे मिलते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार आपके जो सहयोगी दल हैं वो भी असहज तो नहीं हो जाते होंगे कि आप इतने मिलनसार हैं, सबसे इतना मिलते हैं, और शायद अखिलेश यादव संभावनाएं देख रहे हो कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही सही इंजीनियर साहब को कहा जाए कि थोड़ा इधर सोशल इंजीनियरिंग की जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है लोकसभा के। नहीं, देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बता दूं कि 2014 से हम एनडीए के अंग हैं और हम आगे भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए के अंग के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और मैं यहाँ पर एक बात स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूँ आपको कि जातीय जनगणना का जो विषय है, हमारा सिर्फ इतना कहना है। आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष से सिर्फ छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है जातिगत जनगणना, और हो सकता है किसी के लिए चुनावी फार्मूला हो, पर मैं तो एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अगर एक कागज कोई उसको लेकर के कभी सरकार के अंदर चला हो, तो उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष को जो है सदन के अंदर रखना चाहिए और जनता के सामने उसको लाना चाहिए। जी, और मैं तो इससे आगे एक बात कहना चाहूँगा जी, हमने नेता, देखिए, मैं अपनी बात रख दूं, आदरणीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे और हमारे लिए अभिभावक जैसे थे नेताजी, और नेताजी जब रक्षा मंत्री के तौर पे थे तो सैनिक स्कूल उन्हीं के अंतर्गत आता था। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को इस सैनिक स्कूल में भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो ये बात भी बताऊंगा कि 2008 में जब समाजवादी पार्टी के सांसदों की बदौलत ही यूपीए की सरकार चल रही थी, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चल रही थी,
उसी दौरान नीट का कॉन्सेप्ट आया और उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को छोड़ दिया गया, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण छोड़ दिया गया। तो उस समय समाजवादी पार्टी के किसी सांसद ने, किसी नेता ने ये बात क्यों नहीं उठाई? तो सवाल को भटकाने की जरूरत नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग तो हर सामाजिक न्याय की बात करने वाला व्यक्ति कर रहा है और होनी चाहिए। तो आशीष जी आपका सीधा चैलेंज संभव, मतलब इसके बिना सामाजिक न्याय संभव। जी बिल्कुल आशीष जी, तो आपका सीधा चैलेंज अखिलेश यादव को, आपका ये कहना है। तो सीधा सवाल आशीष पटेल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से कि आखिरकार जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए।